हे स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आइए आज के लेक्चर में रीड करते हैं अपनी पोम को जिसका नाम है द स्क्विरल। स्क्विरल यानी कि गिलहरी। अब यहाँ पर जो गिलहरी है उसके बारे में हमारे पोएट जिनका नाम है मिल्ड्रेड बावर्स आर्मस्ट्रांग, वो बहुत अच्छे तरीके से, बहुत ही क्यूट तरीके से कुछ बातें लिखने वाली हैं। बिल्कुल ऐसे जैसे कि एक बच्चे ने इस पोम को लिखा हो, ऐसा ही उन्होंने इस पोम को लिखा है। वेल स्टूडेंट्स, ये पोम रीड करना बहुत ही मजेदार होने वाला है क्योंकि जितनी छोटी सी पोम है, जितनी क्यूट सी पोम है, उतनी ही ज्यादा आसान लैंग्वेज में भी लिखी गई है। आपको बहुत इजीली ये पोम समझ आ जाएगी और आप रिलेट कर पाएंगे क्योंकि जो स्क्विरल है ना, वो हमें आसपास देखने को मिली जाती है। आपने भी जरूर अपने आसपास कहीं ना कहीं कोई ना कोई स्क्विरल तो देखी ही होगी। तो अगर आपने उसे ध्यान से नहीं देखा तो फिर एक बार जाकर ध्यान से जरूर देख लीजिएगा। उसके बाद आपको ये पोम और ज्यादा रिलेटेबल लगने लगेगी। आपको समझ आने लगेगा कि इस पोम के अंदर पोएटेस ने जितनी भी बातें की हैं वो क्यों की गई है, राइट। तो आपको बहुत ज्यादा रिलेटेबल सी पोम लगने वाली है और आप अगर एक लहरी को ध्यान से ऑब्जर्व करेंगे तो आप वो सारी चीजें जो इस पोम में लिखी गई हैं वो समझ पाएंगे, उन्हें देख भी पाएंगे। तो चलिए स्टूडेंट्स, बिना किसी देरी के अपनी पोम को रीड करना स्टार्ट कर देते हैं, जो कि सिर्फ और सिर्फ 6 लाइंस में लिखी गई है। यस, बहुत ही टीनी टाइनी सी ये पोम है, बहुत ही इजी सी लैंग्वेज में लिखी गई है। तो चलिए फिर जैसे जैसे हम इस पोम को रीड करेंगे वैसे वैसे सारे मीनिंग्स को समझते जाएंगे, सारी लाइन को अच्छे अच्छे से डिटेल में बातें करेंगे सभी लाइंस के बारे में, ताकि कहीं पर भी कोई कंफ्यूजन ना रह जाए और आपका ये जो पोम वाला पार्ट है वो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से और नॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत स्ट्रांग हो जाए, राइट स्टूडेंट्स। तो देखिए यहां पर पोम कह रही है, He wore a question mark for tail, an overcoat of grey. He sat up straight to eat a nut. He liked to tease and play. And if we ran around his tree, he went the other way. Right? तो ये थी हमारी छोटी लिटिल सी पोम। चलिए अब एक एक लाइन को पिक करते हैं, उसे डिटेल में समझते हैं। तो पहली लाइन कह रही है, He wore a question mark for tail. तो यहाँ पर जो he है वो लिखा गया है स्क्विरल के लिए। अब आप सोच रहे होंगे कि स्क्विरल तो एक एनिमल है और एनिमल और जो नॉन लिविंग चीजें हैं उनके लिए तो हम इट का इस्तेमाल करते हैं, तो यहाँ ही क्यों लिखा गया है? वेल स्टूडेंट्स, आप तो जानते ही हैं कि जो पोएम्स हैं और उसके अंदर जो पोर्ट्स होते हैं वो पर्सोनिफिकेशन का इस्तेमाल करते हैं, यानी कि किसी भी नॉन लिविंग चीज या फिर किसी एनिमल को ह्यूमन क्वालिटीज जब दे दी जाती हैं तो हम उसके साथ ही और या फिर शी लगाना शुरू कर देते हैं, उसे ह्यूमन की तरह ट्रीट करना शुरू कर देते हैं और इसे ही कहा जाता है पर्सोनिफिकेशन। और यहाँ पर हमारी जो पोएटेस हैं वो स्क्विरल को एक ह्यूमन क्वालिटीज देने वाली हैं और इसीलिए ही उसे यहाँ पर ही के साथ रिगार्ड किया गया है। तो क्या बताया है ही के बारे में, यानी कि स्क्विरल के बारे में? That he wore a question mark for tail. यहाँ पर बता रही है हमारी पोएटेस कि उस जो स्क्विरल है उसने अपनी टेल की जगह एक क्वेश्चन मार्क लगाया हुआ है। इसका मतलब क्या हुआ? वेल, अगर आप एक स्क्विरल को ध्यान से देखें तो आप देख पाएंगे कि जो स्क्विरल की टेल है ना वो बिल्कुल इस तरीके से कर्व्ड होती है, ऐसे लगे मानो वहां पर एक क्वेश्चन मार्क बन रहा है और इसीलिए यहां पर लिखा गया है दैट ही वोर अ क्वेश्चन मार्क फॉर टेल। लेकिन यहां पर वर्ड यूज किया गया है वोर, जो कि वेयर की सेकंड फॉर्म है, यानी कि पहनना। तो क्या हमारी जो स्क्विरल है वो अपनी टेल को पहनकर आती है? वेल, ऐसा नहीं है, लेकिन हाँ पोएट्री में हम ये लिबरेशन यूज कर लेते हैं कि हाँ चलो कोई बात नहीं, अपने वर्ड्स का इस्तेमाल करते हुए, अपनी थिंकिंग का इस्तेमाल करते हुए पोएटेस ने लिख दिया दैट ही वोर अ क्वेश्चन मार्क फॉर टेल, यानी कि जो स्क्विरल है उसकी टेल बिल्कुल एक क्वेश्चन मार्क की तरह दिखाई देती है। इसके बाद है एन ओवरकोट ऑफ ग्रे, यानी कि हमारी जो स्क्विरल है ना उसने ऐसा लगता है मानो एक ओवरकोट पहना हुआ है, यानी कि एक बड़ा सा कोट पहना हुआ है जो कि बिल्कुल ग्रे फर से बना हुआ लगता है, क्योंकि जो हमारी स्क्विरल है उसके ऊपर ग्रे फर लगे हुए होते हैं, उसकी जो स्किन है वो ग्रे कलर के फर से ढकी हुई होती है। ऐसा लगता है मानो उसने एक ओवरकोट, एक बड़ा सा कोट पहना है ग्रे कलर के फर वाला। He sat up straight to eat a nut. और जो ये हमारी स्क्विरल है ये तो जनरली 4 टांगों पर भागती है, लेकिन जब खाने बैठती है तो बिल्कुल सीधी होकर अपने आगे वाले पैरों को हाथों की तरह यूज करते हुए फिर उससे नट को खाने लगती है। तो ये बात यहाँ पर बताई गई है। He liked to tease and play, and if we ran around his tree, he went the other way. और ये जो स्क्विरल है इसे खेलना, इसे तंग करना, इसे मस्ती करना, टीज करना बहुत अच्छा लगता है। ये इधर उधर भागती रहती है बहुत ही तेजी से, और अगर हम
तो यहाँ पर जो पोएटेस है वो इस्तेमाल कर रही है इफ वी का मतलब यहाँ पर है कि जो पोएटेस है वो अकेली नहीं है, वो अपनी फ्रेंड्स के साथ वहां पर गई हुई है। और अगर ये सारी फ्रेंड्स मिलकर उसके ट्री के चारों तरफ जाती हैं उसके साथ खेलने के लिए, तो ये खेलती है उनके साथ, उनसे डर कर नहीं भाग जाती, बल्कि जैसे ही उसकी तरफ बढ़ती है ये दूसरी तरफ भागती है, डर कर नहीं बल्कि इसलिए क्योंकि इसे खेलना, इसे टीज करना बहुत अच्छा लगता है कि देखो मैं कितनी फास्ट हूं, तो मुझे पकड़ नहीं सकती। यानी कि ये चिढ़ाने की कोशिश करती है एक तरीके से। और इसीलिए जब हम इसकी तरफ जाते हैं, यानी कि जो पोएटेस है और उसकी सहेलियां हैं या फिर जो भी फ्रेंड्स हैं, जब उसकी तरफ जाती हैं, उसकी ट्री के पास जाती हैं स्क्विरल के, तो वो स्क्विरल दूसरी तरफ भागने लगती है, उन्हें टीज करती हुई कि देखो देखो तुम मुझे पकड़ नहीं सकती, आओ मुझे पकड़ के दिखाओ। और इस तरीके से जो स्क्विरल है वो उनके साथ खेल रही है, राइट। एंड ही वेंट द अदर वे, यानी कि जब वो उसकी तरफ जाते हैं तो वो दूसरी तरफ भागकर चली जाती है। तो देखा स्टूडेंट्स आपने कितनी जल्दी हमने 6 लाइंस को इतनी इजी तरीके से समझ लिया है कि आई होप आपको कोई कहीं पर भी डाउट नहीं रह गया होगा, क्योंकि एक तो जितनी छोटी सी पोम है उतनी ही ज्यादा इजी ये लैंग्वेज यहाँ पर यूज की गई है, जिसे समझना उतना ही आसान है। तो स्टूडेंट्स जब हम अपनी पोम को अच्छे से समझ चुके हैं तो बिना किसी देरी के बढ़ते हैं अगले लेक्चर की तरफ, जहां पर अपनी पोम के हम क्वेश्चन आंसर्स को डिस्कस करना शुरू करेंगे। सो सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर। आई एम श्योर स्टूडेंट्स आपको ये लेक्चर बहुत ही पसंद आया होगा। तो अगर आप अपने हर कंसेप्ट को इतने ही मजेदार और इंटरेस्टिंग तरीके से क्लियर करना चाहते हैं तो डाउनलोड कीजिए हमारी PuStack ऐप, जहां पर आपके लिए और भी बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं, जैसे कि सैंपल पेपर्स, बैक एक्सरसाइज सॉल्यूशंस, रिटन आंसर्स एंड मच मोर। सो व्हाट आर यू वेटिंग फॉर? डाउनलोड द ऐप नाउ।